विवादित मुद्दा तो सदियों से चल रहा है, जिसमें राजा भोज का कार्यकाल भी है, मुगल काल भी है, अंग्रेजों का शासनकाल भी है। लेकिन वर्तमान में ये मुद्दा 1905 से शुरू हुआ है। उस समय यहाँ पर खुदाई हुई थी और उसमें एक माता सरस्वती की प्रतिमा और अन्य संस्कृत के श्लोक और ये सब यहाँ निकले थे। भोजशाला परिसर और परिसर के अंदर वहाँ पर जितने भी शिलालेख है, हवन कुंड है, गर्भगृह है, सूर्य चक्र है, ये सब हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह अंकित है उसमें। तो उससे ये स्पष्ट होता है कि वो हिंदुओं की पाठशाला है। शासन ने एक ही स्थान पर दोनों को आदेश दे रखे। हमारा कहना क्या मंदिर है तो हिंदू समाज को दो और मस्जिद है तो मुसलमान को दो। उन सबको लेकर सारी मांगों को लेकर हमने कोर्ट में पिटीशन की थी। धार की भोजशाला का विवाद नया नहीं है। वर्षों से यहाँ हिंदू धर्म और मुस्लिम समुदाय के लोग अपना अपना अधिकार जताते आए हैं। प्रति मंगलवार हिंदू समाज यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ सहित बसंत पंचमी पर सूर्योदय के साथ ही हवन और दिन भर धार्मिक अनुष्ठान करता है। वहीं मुस्लिम समुदाय शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा करता आया है। इसको लेकर जब बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ी है तो यहाँ तनाव की स्थितियाँ बनी हैं। हाल ही में इंदौर हाईकोर्ट में लगी याचिका, जिस पर ज्ञानव्यापी की तरह ही भोजशाला का भी सर्वे होना चाहिए, कि फैसले को हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। इसको लेकर लोगों में भोजशाला के प्रति जिज्ञासाएं और ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसी को लेकर आज हमने कई आम लोगों से चर्चा की है, साथ ही भोजशाला आंदोलन से जुड़े कई पदाधिकारियों से भी बात की है। ऐतिहासिक भोजशाला में अधिक जानकारी को लेकर अभी हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और इतिहास के बड़े जानकार हैं अशोक मित्तल जी। हम उनसे ही जानना चाहेंगे, सर, ये जो विवादित मुद्दा है, जो भोजशाला का मुद्दा, कब से चला आ रहा है और अब तक क्या क्या रहा इसमें? विवादित मुद्दा तो सदियों से चल रहा है, जिसमें राजा भोज का कार्यकाल भी है, मुगल काल भी है, अंग्रेजों का शासनकाल भी है। लेकिन वर्तमान में ये मुद्दा 1905 से शुरू हुआ है, जब रियासत काल के दौरान अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान की 120 इमारतों को संरक्षित घोषित किया था। उसमें धार की भोजशाला का भी नंबर था। उस समय यहाँ पर खुदाई हुई थी और उसमें एक माता सरस्वती की प्रतिमा और अन्य संस्कृत के श्लोक और ये सब यहाँ निकले थे। ऐसा माना जा रहा है कि अंग्रेज उस माँ वाग्देवी की प्रतिमा को इंग्लैंड ले गए, जहाँ पर उसे ब्रिटिश म्यूजियम में रख रखा है। इसके बाद विवाद लगातार जारी रहा। 1935 में धार महाराज के अस्वस्थ होने पर मुस्लिम समुदाय ने उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआएं करने के लिए स्थान मांगा था। तब महाराज ने कहा था कि आप जो स्थान मांगेंगे हम उपलब्ध करा देंगे। तब मुस्लिम समाज ने भोजशाला को दुआ पढ़ने के लिए चयनित किया था। तब धार महाराज की भोजशाला की स्थिति यह थी कि यह गंजी खाना था। इसमें सरकारी घास भराती थी सरकारी घोड़ों के लिए। तब उसको सफाई करवा के यहाँ पर दुआएं की थी। अब महाराज को किसकी दुआएं लगी पता नहीं। इसके बाद फिर मुस्लिम समुदाय ने यहाँ पर नमाज पढ़ना जारी कर दिया। उस पे से उस समय यहाँ पर हिंदू महासभा एक्टिव थी, उन्होंने आपत्ति ली और धार महाराज ने अपने सिपाहियों को भेज के नमाज का सारा सामान जब्त कराया। जब्त कराने के बाद मुस्लिम समाज ने लेखी में एक माफ़ीनामा दिया और अपना वो सामान वापस लिया। उसके बाद ये विवाद लगातार आज़ादी के बाद तक चलता रहा। आज़ादी के बाद 1952 में सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल ने इस मॉन्यूमेंट को एक्चुअल पोजीशन में लिया। उसके बाद फिर विवाद चालू हुआ और 1952 से ही हिंदू समुदाय ने भोज उत्सव मनाना चालू किया और 1952 से ही मुस्लिम समुदाय ने उर्स बनाना चालू किया। उसके बाद ये मामला सन 60 में कोर्ट में गया। मुस्लिम समाज इसको ले गए थे कि हमको ये नमाज के लिए दी जाए, यहाँ पे 5 टाइम नमाज पढ़ने के लिए दी जाए और इसका आधिपत्य मुस्लिम समाज को दिया जाए। उस पर से सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल और एमपी गवर्नमेंट, दोनों उस समय कांग्रेस के थे, उन्होंने जो दावा दिया था उसमें इसको मंदिर बताया था और नमाज को अवैध घोषित किया था। और उनने कहा था कि अगर धार रियासत ने यहाँ पर नमाज के लिए कोई अनुमति दी है तो धार रियासत को सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल के किसी भी मॉन्यूमेंट में नमाज पढ़ने की परमिशन देने का अधिकार नहीं है। इसके बाद 1966 तक ये विवाद चलता रहा और मुस्लिम समाज के लोगों ने ये जाना कि ये एक टाइम की नमाज भी हमारी बंद हो सकती है, तो उन्होंने तारीख पेशी पे जाना बंद कर दिया। तो 2 साल बाद ये केस अनिर्णय की स्थिति में खारिज हो गया। उसके बाद सन 6 दिसंबर
1954 को तत्कालीन विवाद चालू हुआ जब बजरंग दल ने धार में शौर्य दिवस मनाने की घोषणा की। तब रोमनजीत सिंह ढिल्लों यहाँ पर बजरंग दल के अध्यक्ष हुआ करते थे। तब मुस्लिम समाज ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि अगर आप शौर्य दिवस बनाओगे तो हम भी काला दिवस मनाएंगे। तो फिर उस समय बजरंग दल ने कहा कि अगर आप काला दिवस मनाओगे तो हम भोजशाला में जाके आरती करेंगे। उसको लेके तनातनी हुई और 6 दिसंबर को आखिरी में भोजशाला में करीब 2-3 हज़ार लोगों की भीड़ अंदर घुस गई और वहाँ पर महाआरती करी, भगवे झंडे लहराए। और उसके बाद फिर जनवरी में जब भोज उत्सव आया तो यहाँ पर उमा भारती आई मुख्य अतिथि के रूप में। उन्होंने कहा, हिंदुओं तुम भी यहाँ पे मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करो। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा जो कि अवैध था। उसके बाद 97 में कलेक्टर सुब्रमण्यम ने इसको दोनों पक्षों के लिए बंद कर दिया और मुसलमानों को हफ्ते में एक दिन शुक्रवार को नमाज की परमिशन दी और हिंदुओं को साल में एक दिन बसंत पंचमी पे पूजा की परमिशन दी। उसके बाद ये प्रतिबंध लगभग 5 साल तक चलता रहा। 2002 में भोज उत्सव के दौरान यहाँ पर कलेक्टर संजय दुबे थे और एसपी संजीव शमी थे। उस समय उन्होंने एक ढोल को लेकर विवाद जो हुआ उसमें अतिथियों की निर्ममता से बिठाई की। उसमें यहाँ पर जो मुख्य अतिथि हुकुमचंद सांवला वो भी घायल हुए और हिंदू समाज के बहुत सारे लोग घायल हुए। उसके बाद इस अभियान को आरएसएस ने अपने हाथ में लिया और 2003 तक उन्होंने एक जन जागरण चलाया और 2003 में ताले तोड़ने की घोषणा हुई। और उसके बाद केंद्र में अटल बिहारी की सरकार बनी। तब यहाँ पर फिर हिंदुओं को भी प्रति मंगलवार पूजा का अधिकार दिया गया और भोजशाला से प्रवेश प्रतिबंध हटा लिया गया। उसके बाद सन 6 में भी पूजा और नमाज की विवाद की स्थिति हुई। सन 13 में भी पूजा और नमाज की स्थिति हुई। उसके बाद सन 18 में भी यही स्थिति हुई। अब आगे आने वाले 26 में फिर पूजा और नमाज एक साथ आ रही है। लेकिन उस बीच में ये मामला अब उच्च न्यायालय में जा चुका है और वहाँ पर इसको हिंदू स्मारक घोषित करने के लिए एक याचिका लगी है। उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे के लिए अनुमति मांगी गई है। कोर्ट ने अपना जजमेंट अभी रिजर्व रखा है। संभवतः 1-2 दिन बाद इसमें किसी पक्ष को राहत मिल सकती है। भोजशाला राजा भोज की पाठशाला है और माँ सरस्वती का मंदिर है। हम स्थानीय हमेशा यहाँ पर देखते आ रहे हैं। कई बार पुलिस छावनियाँ बनी, यहाँ पर विवाद भी हुए और एक अच्छा वातावरण बनना चाहिए जिससे कि धार और धार को इतिहास में एक पूरे देश में एक अच्छा संदेश जाना चाहिए। और अभी भोजशाला का मामला पूरे न्यायालय में चल ही रहा है तो न्यायालय जिस प्रकार का वो करती निर्णय उसको हमको मंजूर है। भोजशाला परिसर और परिसर के अंदर वहाँ पर जितने भी शिलालेख है, हवन कुंड है, गर्भगृह है, सूर्य चक्र है, ये सब हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह अंकित है उसमें। तो उससे ये स्पष्ट होता है कि वो हिंदुओं की पाठशाला है और जो दूसरे धर्म है उसको उसका वो दे देना चाहिए और बड़ा एक वो दे देना, सम्मान करना चाहिए कि नहीं ये हमारे एक अमन चैन की जो अपन बात कहते हैं उसको स्वीकारना चाहिए। अंदर क्या है, पूरा देवी देवता का ही उसमें स्थान हैगा। हर जगह मूर्तियाँ बनी है, खम्बे उनमें ये भी ये जो आकार बने हैं इसमें भी सब मूर्तियों थी। अब इन लोगों ने क्या करा क्या नहीं, पर है पूरा हिंदुओं का और धर्म की जगह है वो पूरी, उसी में ये नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, अभी मामला कोर्ट में है तो इसको लेकर क्या कहेंगे? अब कोर्ट में है तो कोर्ट जो भी करेगी वो सही है। जो अभियान में जुड़े हैं वहाँ जो भोजशाला है वहाँ जो माता की प्रतिमा विराजित होना चाहिए, क्या लगता है आपको? क्या रहा अभी तक और क्या आगे? धार का हिंदू समाज सैकड़ों वर्षों तक भोजशाला की मुक्ति और उसके गौरव की पुनः स्थापना के लिए दृढ़ संकल्पित भी है और सतत संघर्षरत भी है। उन्हीं सब मांगों को लेकर पिछले दिनों हमने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी और पिछले दिनों हमने एक भोजशाला का टाइटल बदले पहले कि ये मंदिर है या मस्जिद, क्योंकि प्रशासन ने एक ही स्थान पर दोनों को आदेश दे रखे। हमारा कहना है कि अगर मंदिर है तो हिंदू समाज को दो और मस्जिद है तो मुसलमान को दो। उन सबको लेकर सारी मांगों को लेकर हमने कोर्ट में पिटीशन की थी
कल जो है उसके सर्वे के लिए बहस हुई है और ऐसी उम्मीद है कि 1-2 रोज में उसके सर्वे के लिए, जांच के लिए आदेश हाईकोर्ट से मिलने वाले हैं। कल बहस हो गई है और बहस में अधिकतर पक्ष ने अपने इस समर्थन में अपने बयान दिए हैं कि भोजशाला का सर्वे होना चाहिए ताकि पता रहे कि आखिर चीज़ है क्या। एक ही स्थान पर दोनों को इस प्रकार सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू समाज को झूठा प्रचार करने किया जा रहा है, जबकि वहाँ एक एक पत्थर बोल रहा है, एक एक साक्ष्य बोल रहा है कि वो मंदिर है। लेकिन सेकुलर राजनीति के चलते यहाँ नमाज हो रही है जिससे हिंदू समाज अपमानित हो रहा है। इस सर्वे के बाद ये स्वतः सिद्ध हो जाएगा कि क्या मंदिर क्या है ये। धार की भोजशाला की मुक्ति को लेकर लंबे समय से भोज उत्सव समिति भी आंदोलनरत है। हमारे साथ भोज उत्सव समिति के कुछ पदाधिकारी भी हैं, आइए हम इनसे जानते हैं। भाई साहब, भोजशाला को लेकर क्या लगता है आपको? यह महाराजा भोज द्वारा 1035 में इसका निर्माण हुआ था। यहाँ माँ सरस्वती का मंदिर है। उसी समय से सरस्वती बसंत पंचमी आती है तो सरस्वती का जो जन्मोत्सव 40 दिन का पहले मनता था। धीरे धीरे विशाल रूप धारण किया इसने, पर इस देश में आक्रांताओं ने हमारे मंदिर को मस्जिद के रूप में प्रकाशित किया, बाकी मंदिर नहीं है, मंदिर ही है। क्योंकि आज भी हमने इसको अंदर से देखें तो मंदिर है। 1952 से भोज उत्सव समिति यहाँ बनी, जिसमें हमारे हिंदू महासभा के कार्यकर्ता थे। उन्होंने यहाँ बसंत उत्सव मनाना चालू करा। जो पूर्व मनता रहा था उसी रूप में इसको मनाया है कि यहाँ पे सूर्य दिन बसंत पंचमी के दिन पूजा अर्चना होती थी। उसके बाद 4 दिन सार्वजनिक कार्यक्रम होते थे जो राष्ट्रभक्ति के साथ हिंदू समाज को चेतना देने के लिए कार्यक्रम जो हमेशा थे वो आज भी हो रहे हैं। आखिरी दिन यहाँ पे कन्या पूजन होता था। इस भोजशाला संघर्ष में कई कार्यकर्ता लगे रहे। 1997 में कांग्रेस सरकार ने हिंदू समाज का यहाँ प्रतिबंध कर दिया कि मंगलवार के दिन आप नहीं जाएंगे, कोई भी बसंत पंचमी के दिन के अलावा कोई नहीं जाएगा। परंतु हिंदू समाज ने क्या, भी हमारा मंदिर है, हम जाएंगे, ऐसा लेकर जैसे कि सरकार, कांग्रेस सरकार जो तुष्टीकरण की नीति कहती थी, उन्होंने इसको ताले लगा दिए, हिंदू समाज पे प्रतिबंध कर दिया। उसके बाद हजारों की संख्या में हर मंगलवार के दिन हिंदू समाज बाहर धरने के रूप में बैठता था और ये संघर्ष चलता रहा। बसंत पंचमी 2002 में आई हमारी, इनका कोई त्यौहार नहीं था, परंतु हिंदू समाज को प्रशासन ने दबाव दिया कि आपको 2 बजे खाली करना पड़ेगा। उस दिन हमने खाली नहीं की, उसके कारण लाठीचार्ज हुआ, संघर्ष हुआ और हमने उस दिन प्रतिज्ञा ली थी कि अगली बसंत पंचमी के दिन 1 लाख के कार्यकर्ता धार जिले के 1 लाख इकट्ठे होंगे और 1 लाख 6 फरवरी 2003 को इकट्ठे हुए। उसके अंदर बड़ी धर्मसभा हुई। धर्मसभा के बाद हिंदू समाज आया, ठीक है, परंतु हमारा जो मिशन था कि हमको भोजशाला में माँ सरस्वती मंदिर में पूजा अर्चना होनी चाहिए, बसंत पंचमी नहीं, हमको रोज़ चाहिए पूजा अर्चना, नहीं माने। कई ज्ञापन दिए परंतु समाज की नहीं सुनी। आखिर में जाके 18 फरवरी 2003 को बड़ा संघर्ष हुआ कि भोजशाला के हम ताले खोलने गए। केंद्र सरकार ने हमारी बात मानी और हिंदू समाज के लिए ताले खोल दिए उन्होंने मंगलवार पूजा अर्चना के लिए। यहाँ की कांग्रेस सरकार, दिग्विजय सरकार ने ताले नहीं खोले, इसलिए 18 फरवरी बहुत संघर्ष हुआ। धार जिले के 1400 समितियाँ पूरे ज़िले में, हर गांव में, हर थाने पे घेराव करा और कई हजारों कार्यकर्ता हमारे केस लगे और जेल में डाले गए। 3 कार्यकर्ता हमारे शहीद भी हो गए उस आंदोलन में। और आखिर में जाकर दिल्ली सरकार ने 8 अप्रैल को हिंदू समाज के लिए यहाँ पे ताले खोले मंगलवार पूजा अर्चना के लिए। वो निर्वत चल रही है और जिस प्रकार से बसंत पंचमी आ जाती है तो फिर शुक्रवार आ जाता है तो संघर्ष होता है। इसलिए हमने न्यायालय में केस लगाया है कि मंदिर हमारा, और कल हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है कि न्यायालय ने किया कि इसका हम पुनरीक्षण कराएंगे, ऐसा विचार किया उन्होंने। जो बहस हुई, बहस के बाद उन्होंने पेंटिंग कर दिया और हमको उम्मीद है पूरी कि न्यायालय हमारे पक्ष में जांच कराएगा। हर पत्थर यहाँ का बोलता है कि माँ सरस्वती का मंदिर है और हम सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजा भोज की, माँ पाक देवी की जय हो। सुमित जी, जो भोजशाला है यहाँ कैसे साक्ष्य देखने को मिलते हैं, जैसे प्रतीत होता है कि माँ वाक देवी का मंदिर था, पाठशाला थी? देखिए, निश्चित ही वह मंदिर है कि प्रत्यक्ष प्रमाण आप भोजशाला के अंदर देख सकते हैं। बड़े शिलालेख है जिनकी शुरुआत जो ओम नमः शिवाय, माँ सरस्वती नमः से शुरुआत हो रही है और ऐसे कई प्रतीक चिन्ह वहाँ पर शिलालेख के रूप में। गर्भगृह में आप चक्र देख सकते हैं, दीवारों पर कई संकेत ऐसे बने हुए हैं वहाँ पर
और उसके बाद में घंटियाँ, गड़िया, विशाल हवन कुंड, तो ये सभी जो है प्रमाण करते हैं कि ये गौशाला जो है मंदिर है। मामला न्यायालय ने सुरक्षित रख लिया, जो फैसला है उसको लेकर क्या लगता है आपको? हाँ, निश्चित ही न्यायालय ने जो बहस हुई है, बहस के बाद में जो है अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है और निश्चित ही जो भी फैसला होगा वो हमारे पक्ष में होगा। संजय जी, भोजशाला को लेकर क्या लगता है आपको? निश्चित तौर पर ये राजा भोज जो माँ वाग्देवी के वरद पुत्र थे, जिन्होंने हजारों ग्रंथों का निर्माण किया, ऐसी माँ सरस्वती का पूजा स्थल है। पूर्व में भी यह संस्कृत महाविद्यालय के रूप में पूरे विश्व में प्रख्यात था और हम आशा करते हैं कि जो हमारे सनातन संस्कृति है उसके लिए आज जो संघर्षरत हैं हिंदू उत्सव समिति, भोज समिति और हजारों लोगों ने ये मांग की है, लाखों लोगों ने मांग की है कि यह संस्कृति का पुनर्स्थापना होना चाहिए। चूँकि यह न्यायालय में विचाराधीन है, हम न्यायालय से भी अपेक्षा रखते हैं कि वह अपना एक सटीक और उचित निर्णय देंगे जिसका हम सम्मान करेंगे। तो ये हमारे साथ थे अभी भोज उत्सव समिति से जुड़े लोग और इनका कहना है कि यहाँ पर कई ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं भोजशाला परिसर के अंदर जिससे ये प्रतीत होता है कि ये माँ वाग्देवी का मंदिर था, एक विश्वविद्यालय था, संस्कृत विश्वविद्यालय था। तो कहीं ना कहीं सभी जो है अब न्यायालय का जो सुरक्षित रख लिया गया फैसला है उस पर सभी की नज़र टिकी हुई है। अमित वर्मा, IBC 24, धार।